डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान का जो क्रैश कोर्स है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वो हमने स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 है आपके दैनिक जीवन में रसायन। तो इस चैप्टर के जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और साथ में मैं आपको आंसर भी बताऊंगा जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं और ये चैप्टर आपके टोटल 9 नंबर का है, यानी इस बार नए पाठ्यक्रम के अनुसार इस चैप्टर को 9 अंक का कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया तो इस चैप्टर से आप 9 अंक आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र व इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। यानी यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखना है, उसके बाद में इसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है, यानी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, जिस तरीके से मैंने इनको हाईलाइट करके रखा है, अंडरलाइन करके रखा है, वैसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है ताकि आप अच्छे मार्क्स बना सकें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O ये किसका सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और काफ़ी बच्चे इसका जो रासायनिक सूत्र है वो एग्जाम में ये करके आते हैं CaSO4 उसके बाद में .2H2O। तो बेटा ये आपके जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है उसमें हाफ आएगा और जो जिप्सम का है उसमें 2 आएगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है यहाँ पर। उसके बाद में जल के साथ अभिक्रिया, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये होता है और इसकी हमें किसके साथ करनी है, जल के साथ अभिक्रिया करनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेड है और ये आपके आधा है, यानी अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जिप्सम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जिप्सम। तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको, अम्लीय वर्षा का कारण। अम्लीय वर्षा का कारण है, यहाँ पर आपको लिखना है कारण। क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो चुकी है। अम्लीय वर्षा का कारण व इसके 2 कुप्रभाव लिखिए, यानी अम्लीय वर्षा का कारण लिखना है और इसके 2 कुप्रभाव लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्लीय वर्षा के कारण, और इस लाइन को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है और अंडरलाइन करना है। तो अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है, वायुमंडल में अधात्विक ऑक्साइड प्रदूषकों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड आदि का बढ़ना प्रमुख कारण माना जाता है। यानी वायुमंडल में जो अधात्विक ऑक्साइड हैं, यानी अधातु प्लस ऑक्साइड, वो प्रदूषकों जैसे CO2, NO2, SO2 आदि का बढ़ना प्रमुख कारण माना गया है किसका, अम्लीय वर्षा का। और ये वर्षा के जल से मिलकर अम्ल बनाते हैं, यानी जो वर्षा का जल होता है उसे मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। तो अम्लीय वर्षा के 2 कुप्रभाव ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। तो अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव हैं, अम्लीय वर्षा से नदी का pH कम हो जाता है, यानी अम्लीय वर्षा से नदी का जो pH है
वो कम हो जाता है, जिसे जलीय जीवधारी यानी उस नदी में जो जलीय जीवधारी हैं जैसे मछली हैं, उनकी जो उत्तरजीविता है वो कठिन हो जाती है, यानी उनका रहना है वो दुर्बल हो जाता है, कठिन हो जाता है। और दूसरा जो प्रभाव है वो क्या है, अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने से चर्म रोग हो जाता है। अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने से कौन सा रोग हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आ चुका है, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए पीएच का मान कितना होता है, 7, यानी इसका आंसर क्या आएगा आपके 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। यानी चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले एसिड का अम्ल का नाम लिखना है। तो उस अम्ल का नाम क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल या आप फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही आंसर है इसके, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। यानी बेकिंग पाउडर कौन कौन से प्रमुख घटकों से बनता है, तो उन घटकों के नाम लिखना है। एक तो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा आपके टार्टरिक अम्ल। तो इन दोनों घटकों से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। यानी पीएच स्केल की परिभाषा लिखनी है और ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इस बार के लिए क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी पीएच स्केल को आपको हेडिंग डालना है और इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आगे इसकी परिभाषा लिखनी है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। अगर आपको ये परिभाषा कठिन लग रही है तो आप इस सरल परिभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अम्लता या अक्षारकता की जांच के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। यानी अम्लता और अक्षारकता की जांच के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पीएच स्केल कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो 2021 की जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। यानी अंतर का अगर कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी चैप्टर से तो इस प्रकार से आपको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। यानी एक तरफ आपको लिखना है साबुन और एक तरफ आपको लिखना है अपमार्जक। अंतर का क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है एग्जाम में। तो इसमें पहला अंतर साबुन की अगर हम बात करें तो साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं। यानी जो साबुन होते हैं वो उच्च वसा अम्लों जैसे सोडियम और पोटेशियम के लवण माने जाते हैं। अगर हम अपमार्जक की बात करें तो ये सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। दूसरा अंतर क्या है, साबुन की बात करें तो ये कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं। यानी जो साबुन होते हैं वो कठोर जल में क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों जल में कार्य करते हैं। यानी अपमार्जक ये दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं और साबुन ये कठोर जल में क्रिया नहीं करता है। उसके बाद में तीसरा अंतर है, साबुन की बात करें तो ये जैव निम्नीकृत होते हैं। साबुन है जैव निम्नीकृत होते हैं और अपमार्जक ये जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। जो अपमार्जक है वो जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं और अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन साबुन है वो कम प्रदूषण फैलाते हैं। साबुन यहाँ पर कम प्रदूषण फैलाते हैं और अपमार्जक यहाँ पर अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। यानी क्रिस्टलन जल की आपको परिभाषा लिखनी है और इसके उदाहरण लिखने हैं। क्रिस्टलन जल की परिभाषा और विद इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको जो क्रिस्टलन जल दे रखा है उसको हेडिंग डालना है और उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। तो क्रिस्टलन जल की परिभाषा क्या होती है, लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है,
क्रिस्टलन का जल कहलाती है। यानी लवण साल्ट के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। ये परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद इसके एग्जाम्पल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? पहला एग्जाम्पल है CuSO4 5H2O। तो ये किसका सूत्र है? नीलाथोता। किसका सूत्र है? नीलाथोता का सूत्र है। उसके बाद में सेकंड है आपके Na2CO3 10H2O। तो ये किसका सूत्र है? धोने का सोडा या दावन सोडा भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है CaSO4 2H2O। तो ये सूत्र किसका है? जिप्सम का है। किसका है? जिप्सम का। और एक जो एग्जाम्पल है उसमें आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? यानी एक तो आपको दिया गया है प्रबल अम्ल और दूसरा दिया गया है आपको दुर्बल अम्ल। इन दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में इनके उदाहरण लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, यानी प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या होती है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। यानी वे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है और तीसरा नाइट्रिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है, यह आपके सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है और यह आपके नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। उसके बाद में सेकंड है दुर्बल अम्ल। यानी दुर्बल अम्ल की परिभाषा इसके अपोजिट है, इसके विपरीत है। इसमें अधिक संख्या में H+ आयन होते हैं और ये कम संख्या में H+ आयन देते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम मात्रा में या कम संख्या में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल कहा जाता है। यानी वे एसिड, वे अम्ल जो जलीय विलयन में कम संख्या में या कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? दुर्बल अम्ल कहा गया है। और इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी पीने के लिए जो जल होता है, पीने वाला जो जल होता है, उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। उसके बाद में सेकंड है आपके, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में, यानी रसोई घर में जो स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडा यानी धोने का सोडा। तो धोने का जो सोडा होता है उसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपके, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में। तो खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका उपयोग खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, उदर में यानी पेट में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। उदर में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऐसा दुर्बल क्षारक है जिसका उपयोग उदर में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।